हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। अब नाउन्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे डिटेल से। तो आइए सबसे पहले समझते हैं नाउन क्या होता है। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग्स। ये सारी चीज के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। तो नाउन के टाइप्स जो है वो 5 होते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। पहला जो है वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रोपर नाउन किसी भी चीज के, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग के पार्टिकुलर मतलब खास नाम का बोध हो, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, राम एक खास पर्सन का नाम है। गंगा एक नदी का नाम है। पटना एक शहर का नाम है। सन एक स्टार का नाम है। होली फेस्टिवल का नाम है। किसी भी एक नाम को इंडिकेट करेंगे, पार्टिकुलर खास नाम को, उसे हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाम। जैसे यहाँ पे देखिए अप्रैल, अप्रैल जो है ये महीने का नाम है। अप्रैल किसका नाम है? महीने का नाम, मंथ नेम है। हिमालय, हिमालय जो है वो माउंटेन नेम है। इसी तरह किसी भी खास का बोध हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉपर नाउन कहीं भी सेंटेंस में लिखा हुआ हो, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं भी लिखा हुआ हो, किस चीज से स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। प्रॉपर नाउन, बाकी सारे नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग देख के भी सेंटेंस में आसानी से पहचान सकते हैं प्रॉपर नाउन को। कैसे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। दूसरी बात, दूसरा टाइप से आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से जो है पूरे जाति का बोध होता है, पूरे समुदाय का बोध होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे मैन, तो मैन से एक पर्सन का बोध नहीं हो रहा है, मैन से पूरे जितने भी मैन समुदाय है सबका बोध हो रहा है। यहाँ पे हम लोग रिवर बोलेंगे, तो देखिए रिवर, रिवर से पूरे रिवर का बोध हो रहा है, नदियों का बोध होता है। सिटी है तो सिटी शहर, पूरे शहर का बोध होता है। स्टार, स्टार से जितने भी स्टार हैं सबके बोध होते हैं। फेस्टिवल्स, मंथ, माउंटेन और काउ, जितने भी एनिमल नेम है ये सारे जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन मतलब कि पेशा, जैसे स्टूडेंट, टीचर, फार्मर, डॉक्टर, ये सारे ऑक्यूपेशन जो है वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि कॉमन नाउन जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। कॉमन नाउन में एस या ईएस जोड़ के हम लोग उसको प्लूरल में चेंज करते हैं। तीसरा टाइप जो है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से जो है ग्रुप का बोध होता है। जैसे हम लोग क्लास देखते हैं, तो क्लास जो है, क्लास से किसको कहेंगे? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हम लोग क्लास कहेंगे। दूसरा देखिए आर्मी, आर्मी किससे बनता है? तो सोल्जर्स के ग्रुप से क्या बनता है? आर्मी बनता है। फ्लॉक, फ्लॉक जो है बहुत सारे एनिमल के झुंड को बोलते हैं। फ्लॉक ऑफ शीप होता है। हर्ड, हर्ड मीन्स भी झुंड होता है जानवरों का। इसके बाद देखिए क्राउड है, क्राउड मीन्स होता है भीड़। क्राउड जो है वो लोगों का भीड़ होता है, पीपुल से क्या बनता है? क्राउड। इसके बाद बंच, बंच मीन्स होता है गुच्छा। ये मैंगो का गुच्छा हो सकता है, लीची का गुच्छा हो सकता है, चीज का गुच्छा हो सकता है। तो ये सब जो है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो है, अब समझने ये है कि कलेक्टिव नाउन भी जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। इसको भी हम लोग प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। ये दो बात समझ लेना है कि सिंगुलर से प्लूरल में किसको चेंज किया जाता है, तो कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को। प्रॉपर नाउन तो हमेशा सिंगुलर ही होगा, इसका प्लूरल नहीं हो सकता। चौथी जो है वो है मटेरियल नाउन। फोर्थ नंबर में है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो होता है जिससे भी कोई सामान बनता है, या जितने भी खाने पीने वाली चीज है जिसको हम लोग नाप और तौल सकते हैं, ठीक है, मेजरमेंट कर सकते हैं या उसको वेटिंग कर सकते हैं, वो सारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे गोल्ड, वाटर, मिल्क, ऑयल, वुड, वुड मीन्स लकड़ी, ब्रेड
और कर्ड, कर्ड मीन्स दही। ये सारे क्या है, मेटेरियल नाउन है। तो मेटेरियल नाउन के सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, मेटेरियल नाउन ऑलवेज जो है हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ये सारे सिंगुलर होते हैं। इसके प्लूरल हम लोग नहीं बदल सकते हैं, इसको प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, ये एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, भाव। ये आपको फीलिंग बताएगा, ये आपको कंडीशन बताएगा, ये आपको एक्शन भी बताएगा। जैसे काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, ये आपको क्या बताया, यहाँ पे फीलिंग बता रहा है। गुडनेस, गुडनेस भी क्या, ये आपको क्वालिटी बता रहा है। ऑनेस्टी, ब्यूटी और यूथ, यूथ जो है ये कंडीशन बता रहा है। यूथ मीन्स क्या होता है, यूथ मीन्स जवानी। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग बहुत तरीके से बदल सकते हैं। पहला हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हम लोग कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बदलेंगे। कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे बदलते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे चाइल्ड, तो चाइल्ड है कॉमन नाउन, ठीक है। तो चाइल्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, चाइल्ड से क्या बनेगा, चाइल्डहुड। चाइल्ड से क्या बनेगा, चाइल्डहुड। फिर यहाँ पे देखिए जैसे ब्रदर है, ब्रदर, तो ब्रदर से क्या बन जाएगा, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड। अब यहाँ पे देखिए स्कॉलर है, स्कॉलर, स्कॉलर से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप। तो कॉमन नाउन से जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदला जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग बदलते हैं। एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलना है। जैसे यहाँ पे है गुड, गुड है आपका एडजेक्टिव, इससे बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो क्या बन जाएगा, गुडनेस। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है एडजेक्टिव और ऑनेस्ट से बन जाएगा ऑनेस्टी, ठीक है। उसके बाद और सारे देखिए जैसे काइंड है, काइंड क्या है, काइंड भी है एडजेक्टिव, काइंड से बन जाएगा काइंडनेस। तो एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये समझना है, एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में